आज पढ़ेंगे विटामिन के बारे में। विटामिन को जानेंगे ट्रिक के माध्यम से। विटामिन के प्रश्न जो कि एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। विटामिन क्या है, क्यों ज़रूरी है, अन्य एग्ज़ाम के लिए प्री फैक्ट क्या है, प्रीलिम्स फैक्ट, और कुछ प्रश्न जिसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। विटामिन दो प्रकार के होते हैं। एक होता है जल में घुलनशील विटामिन, यानी कि वैसे विटामिन जो जल में, वाटर में पूरी तरह घुल जाती है और वो जल में घुलने के बाद पसीने के माध्यम से बाहर निकल जाती है, या तो फिर मूत्र के द्वारा, यूरिन के माध्यम से, या फिर स्वेटिंग के द्वारा, पसीने के द्वारा वो शरीर से बाहर निकल जाती है। वैसी विटामिन जो जल में घुलनशील है और हम उसको अधिक मात्रा में कंज्यूम करते हैं, विटामिन बी और सी जल में घुलनशील है और इसको हम यदि शरीर को मान लीजिए 5 mg ज़रूरत है विटामिन बी और मैंने 10 mg कंज्यूम कर लिया है, 10 mg ग्रहण कर लिया है, तो 5 mg जो एक्स्ट्रा है वो यूरिन के माध्यम से या पसीने के माध्यम से बाहर निकल जाती है, इसलिए इसे जल में घुलनशील विटामिन कहते हैं, जो जल में घुल जाती है। तो याद रखना है कि कौन से विटामिन जल में घुलनशील है। बहुत बार पूछा गया है ये, कौन से विटामिन जल में घुलनशील है। ओनली 2 विटामिन, केवल 2 विटामिन है, बी और सी। विटामिन बी और सी जल में घुलनशील है। कैसे याद रख सकते हैं इसको? बिस्लेरी वाटर बॉटल होता है तो बिस्लेरी ट्रिक इसको बना सकते हैं। तो बिस्लेरी के माध्यम से याद रख सकते हैं बी सी जल में घुलनशील विटामिन है। और इसके अलावा जितने भी विटामिन है वो सब वसा में घुलनशील विटामिन है, फैट सोल्यूबल विटामिन। विटामिन बी और सी जो जल में घुलनशील हैं वो हमारे शरीर में स्टोर नहीं होते, हमारे शरीर में भंडारित या जमा नहीं होते हैं, क्योंकि ये जल में घुलनशील है और जल के द्वारा, यूरिन के द्वारा या तो फिर पसीने के द्वारा ये बाहर निकल जाते हैं। तो बिस्लेरी याद रखना है, जल में घुलनशील विटामिन, बिस्लेरी वाटर बॉटल, BC। दूसरा है वसा में घुलनशील विटामिन। पहला था जल में घुलनशील, दूसरा है वसा में घुलनशील विटामिन। बी और सी के अलावा जितने भी विटामिन हो गए वो सब क्या होगा? वसा में घुलनशील। प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील है? ऑप्शन रहेगा बी, सी, ए, डी। तो बी सी तो जल में घुलनशील है, बाकी जो ए और डी बच गया ये दोनों हो जाएगा वसा में घुलनशील। तो ऐसे बना सकते हैं इसको। तो वसा में घुलनशील विटामिन कौन होगा? जो जल में नहीं घुलनशील है, बी और सी के अलावा। तो बच जाता है ए, डी, ई, के। विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ए। एडेक ऐसे याद रख सकते हैं, ट्रिक बना सकते हैं एडेक, या फिर इसको उल्टा कर सकते हैं डेका या फिर केडा। डेका, केडा, किसी भी तरह से इसे याद रखा जा सकता है। वसा में घुलनशील विटामिन एडेक। वसा में जो भी घुलनशील विटामिन है वो शरीर में भंडारित किया जा सकता है, स्टोर रह सकता है फ्यूचर के लिए। जैसे विटामिन मान लीजिए ए, हमारे शरीर में अभी ज़रूरत नहीं है, अधिक मात्रा में वो स्टोर रहता है। कहाँ स्टोर रहता है? मुख्यतः लीवर में, यकृत में। जो वसा में घुलनशील विटामिन है वो हमारे शरीर में कहाँ पर जमा रहते हैं, स्टोर रहते हैं, ताकि जो भविष्य में उसकी ज़रूरत पड़े तो उसका यूज हो सके। तो लीवर में, लीवर के सेल में ये जमा रहता है। लीवर को हिंदी में यकृत कहते हैं, जिगर कहते हैं। तो 2 प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन वसा में घुलनशील विटामिन है, ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है। वसा में घुलनशील विटामिन कहाँ जमा रहते हैं? तो लीवर में। या तो डायरेक्टली पूछा जा सकता है विटामिन ए कहाँ स्टोर रहता है? लीवर में। विटामिन डी कहाँ स्टोर रहता है? लीवर में। ई, के, जितने भी वसा में घुलनशील है वो सब लीवर में जमा रहता है। और यहाँ पर एक नोट है, विटामिन B12 जो कि वाटर सोल्यूबल विटामिन है, जल में घुलनशील विटामिन है, यह भी लीवर में स्टोर रहता है। तो पूछा जाएगा निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन है जो जल में घुलनशील है लेकिन बॉडी में जमा रहता है, लीवर में स्टोर रहता है? तो विटामिन B12। कौन सा विटामिन है जल में घुलनशील, कौन सा विटामिन जो लीवर में जमा रहता है? विटामिन B12। इसके अलावा जो वसा में घुलनशील विटामिन है वो तो रहेगा ही जमा, स्टोर कहाँ पर? लीवर में। विटामिन के परिचय के बारे में जानते हैं। इंट्रोफ विटामिन। विटामिन शब्द का मतलब क्या होता है? इसका शब्द का मतलब होता है बीटा और एमिन, 2 शब्दों से बना है विटामिन। बीटा एक लैटिन शब्द है जिसका मतलब होता है लाइफ यानी कि जीवन, और एमिन एक कंपाउंड का नाम है, नाइट्रोजनिक कंपाउंड जो अमोनिया वगैरह से बनता है। एमिन मतलब क्या होता है? वैसे यौगिक जिसमें नाइट्रोजन के कंपाउंड को एमिन कहते हैं। तो जनरली
विटामिन शब्द के आविष्कारक कौन है? किसने सबसे पहले विटामिन शब्द गढ़ा था? फंक। फंक नाम है। फंक महोदय ने ही 1912 में विटामिन शब्द का प्रयोग किया था। किसके लिए? बीटा एमीन, वैसा नाइट्रोजनी पदार्थ जो हमारे जीवन के लिए उपयोगी है, उसे विटामिन नाम दिया था। हालांकि बाद में पता चला कि सभी एमीन जो कंपाउंड है वो विटामिन नहीं है। तो ये था परिचय इसका। एमीन नाइट्रोजनी यौगिक है जो हमारे जीवन हेतु जरूरी है, इसलिए उसे विटामिन दिया गया था नाम। पर सभी एमीन विटामिन नहीं होते हैं। सभी विटामिन क्या होते हैं? कार्बनिक यौगिक होते हैं। सभी विटामिन कार्बनिक यौगिक होते हैं। सभी विटामिन क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड है, कार्बनिक यौगिक है। कार्बनिक यौगिक किसे कहते हैं? वैसे यौगिक किसे बोलते हैं? दो या दो से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात में मिलाने से जो नया पदार्थ बनता है उसे यौगिक कहते हैं। जैसे पानी H2O को हम निश्चित रेशियो में बना दिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को, तो यौगिक बन गया। इसमें दो तत्व है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। उसी तरह कार्बनिक यौगिक उसको बोलेंगे जिसमें दो तत्व रहेगा ही रहेगा। कार्बन और हाइड्रोजन अवश्य रहेगा, इसके अलावा अदर एलिमेंट भी रह सकते हैं, जैसे कि C2H4, H2CO3, CO2। इसमें क्या है? कार्बन और हाइड्रोजन है, इसमें हाइड्रोजन कार्बन ऑक्सीजन है, इसमें कार्बन और ऑक्सीजन। क्या ये CO2 कार्बन डाइऑक्साइड कार्बनिक यौगिक होगा? नहीं होगा, क्योंकि इसमें केवल कार्बन है। और जबकि कार्बनिक यौगिक ऑर्गेनिक कंपाउंड का मतलब है उसमें कार्बन और हाइड्रोजन दोनों होना चाहिए। तो कार्बनिक यौगिक मेथेन हो जाएगा जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन हो। तो सभी विटामिन क्या होते हैं? कार्बनिक यौगिक हैं, यानी उसमें कार्बन और हाइड्रोजन दोनों प्रेजेंट होते हैं। विटामिन क्यों जरूरी है? हमारे शरीर के उपापचय के लिए, मेटाबॉलिज्म। उपापचय मतलब शरीर में जितने भी रासायनिक अभिक्रियाएं होते हैं, जैसे पाचन, शोषण, उत्सर्जन वगैरह के लिए। तो शरीर के उपापचय के लिए, पाचन, उत्सर्जन, वृद्धि, शरीर के बीमारियों से लड़ने के लिए विटामिन की आवश्यकता पड़ती है, बहुत ही कम मात्रा में। इसे रक्षात्मक पदार्थ भी कहा जाता है, प्रोटेक्टिव मटेरियल कहा जाता है विटामिन को। उपापचय मतलब शरीर में जितने भी केमिकल रिएक्शन होते हैं, जैसे पाचन हो गया, डाइजेशन, उत्सर्जन हो गया, वृद्धि, विकास, बीमारियों से लड़ना, बैक्टीरिया पर विजय पाना है। यदि शरीर में कोई बैक्टीरिया, जीवाणु, वायरस इंटर कर गया तो उसको ख़त्म करने के लिए विटामिन वगैरह की आवश्यकता पड़ती है, रोगों से लड़ने के लिए। अब जानते हैं कुछ विटामिन। तो विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनोल। इसको याद करना पड़ेगा। विटामिन B1 को थायमिन कहा जाता है। विटामिन B2 राइबोफ्लेविन। विटामिन B3 नियोसिन या निकोटीनिक अम्ल भी कहा जाता है, या फिर पायरिडीन 3 कार्बोक्सिलिक एसिड भी कहा जाता है विटामिन B3 को। विटामिन B5 को पेंटोथेनिक अम्ल, B6 को पायरिडोक्सिन, B7 को बायोटीन, B9 को फोलिक एसिड, B11 को भी फोलेट या फोलिक एसिड कहते हैं, क्योंकि दोनों विटामिन सेम है, B9 और B11। B9 और B11 का रासायनिक नाम फोलेट या फोलिक एसिड है। क्यों? क्योंकि B9 और B11 के स्ट्रक्चर में, उसके संरचना में, उसके बनावट में और उसके कार्यों में बहुत कम अंतर है, लगभग समान ही होता है, इसलिए दोनों एक ही है। विटामिन B12 साइनोकोबालामिन कहा जाता है विटामिन B12 को, क्योंकि इसमें कोबाल्ट प्रेजेंट रहता है, इसलिए कोबालामिन कहा जाता है। विटामिन C को एस्कॉर्बिक एसिड कहा जाता है। विटामिन D को कैल्सीफेरोल, विटामिन E को टोकोफेरोल, विटामिन K को फिलोक्यूनिन। विटामिन का निर्माण क्या हमारे शरीर में होता है? नहीं होता है। विटामिन का निर्माण या सिंथेसिस जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, निर्माण को हमारे शरीर की कोशिकाओं में नहीं होता है, भोजन द्वारा ग्रहण करना पड़ता है हमें विटामिन। ये पीटी फैक्ट है, पूछा जा सकता है कि कौन ऐसे विटामिन है जिसका शरीर में निर्माण होता है, यानी शरीर में सिंथेसिस होता है, शरीर में संश्लेषण होता है। तो दो विटामिन हैं, विटामिन डी और विटामिन के। विटामिन डी और विटामिन के कुछ मात्रा का हमारे शरीर में बनती है। विटामिन डी सूर्य के प्रकाश से बनती है। विटामिन डी यानी कि सूर्य के प्रकाश जब हमारे त्वचा पर, स्किन पर पड़ती है, उसका यूवी रे, तो कुछ रिएक्शन वगैरह होता है जिसके कारण विटामिन डी उत्पन्न होता है।
और विटामिन के हमारे कोलन डाइजेशन से संबंधित, यदि आपको वीडियो देखना है तो इसी प्ले लिस्ट में जाइए, साइंस वाला सेक्शन, उसमें होगा पाचन से संबंधित वीडियो, वो भी देख सकते हैं। जैसे पाचन से संबंधित यदि प्रश्न आता है तो उसको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो विटामिन के कहाँ पाया जाता है? कोलन किसको बोलते हैं? बड़ी आंत में जो बैक्टीरिया पाए जाते हैं, अच्छे बैक्टीरिया, गुड बैक्टीरिया, वो प्रोड्यूस करते हैं, वो जीवाणु निर्मित करते हैं मेनाक्यूनोन्स, जिसे विटामिन K2 कहा जाता है। तो विटामिन के का निर्माण हमारे आंतों के बैक्टीरिया के द्वारा होता है और सूर्य के प्रकाश से विटामिन डी का निर्माण होता है। तो ये दोनों विटामिन हमारे शरीर में स्वयं बनता है, विटामिन डी और विटामिन के। तो ये पूछा जा सकता है कौन से विटामिन हमारे शरीर में संश्लेषित होते हैं? विटामिन डी और विटामिन के। आयरन यानी कि लोहे, Fe के अवशोषण में कौन सा विटामिन सहायक है? हमारे शरीर में लोहा यानी आयरन के अवशोषण, उसको एब्जॉर्ब करने में कौन सा विटामिन सहायक है? विटामिन सी पूछा जा सकता है। जिस व्यक्ति में विटामिन सी की कमी होगी उसमें विटामिन लोहे की कमी होगी, Fe की कमी होगी, Fe की कमी होने से RBC की कमी होगी, हीमोग्लोबिन की कमी होगी, जिसके कारण उसमें ब्लड की कमी हो सकती है। तो विटामिन सी के कमी के कारण ब्लड भी कम सकता है, क्योंकि विटामिन सी आयरन के अवशोषण में सहायक है। कैल्शियम के अवशोषण में सहायक है विटामिन डी। विटामिन डी कैल्शियम के अवशोषण में सहायक है। रक्त के थक्का जमाने में, क्लोटिंग करने में विटामिन के सहायक है। रक्त का थक्का जमाने मतलब क्या हुआ? किसी का एक्सीडेंट हो गया, किसी का मान लेते हैं कहीं भी कट लग गया, वहाँ से क्या हो गया? ब्लड फ्लो करने लगा। तो क्लोटिंग यदि जम जाता है तो ब्लड फ्लो कम समय में रुक जाता है, यानी रक्त का बहना रुक जाता है, एक क्लोट निर्माण हो जाता है, जम जाता है खून, जिसके कारण फ्लो आगे नहीं हो पाता है। तो रक्त के थक्का यानी कि रक्त के जमने में सहायक है विटामिन के। जिस व्यक्ति में विटामिन के की कमी होगी उसका यदि ब्लीडिंग हो रहा है या हेमरेज जिसको बोलते हैं, ब्लीडिंग मतलब हेमरेज, वो रुकेगा नहीं जल्दी। अब एक एक करके जानते हैं। विटामिन ए, रासायनिक नाम रेटिनोल। कैसे याद रखेंगे? विटामिन ए का नाम, रासायनिक नाम रेटिनोल है। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? 3 प्रकार के रोग हो सकते हैं। पहला है रतौंधी, जिसे नाइट ब्लाइंड लेंस कहते हैं, रात में कुछ नहीं दिखता है सूर्यास्त के बाद, रतौंधी। दूसरा रोग हो सकता है संक्रमण का खतरा हो सकता है, इम्यूनिटी का वीक पड़ सकता है व्यक्ति का। तीसरा हो सकता है जीरोपथैल्मिया, विटामिन ए की कमी से जीरोपथैल्मिया भी हो सकता है। जीरोपथैल्मिया मतलब ड्राई आई, जीरोपथैल्मिया। जीरो बोल सकते हैं, जीरो टीयर, जीरोपथैल्मिया मतलब जीरो टीयर, उसके आँख में पानी ही नहीं रहता, शुष्क आँख हो जाता है, ड्राई आई। मॉइस्चर की कमी हो जाती है आँख में, मतलब पानी की कमी हो सकती है, आंसू की कमी हो जाती है, जिसके कारण शुष्क आँख बोल सकते हैं, टीयर। और ये तो जीरोपथैल्मिया मतलब ड्राई आई, सूखी आँख, शुष्क आँख, जिसमें आँख में पानी की कमी हो जाती है। पानी की कमी होने से आँख में यदि पानी मॉइस्चर लगातार सप्लाई होगा तो वो धूल कण वगैरह जो आँख में पड़ जाता है उसको साफ करने का काम करता है, नेचुरल क्लीनर के रूप में काम करता है। तो जीरोपथैल्मिया ड्राई आई की समस्या हो सकती है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी संक्रमण का खतरा हो सकता है। तो विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनोल होता है, इसको ऐसे याद रख सकते हैं। विटामिन ए से आँख से संबंधित रोग होता है, आँख में क्या पाया जाता है? रेटिना, रेटिना से रेटिनोल। स्रोत क्या है विटामिन ए का? किस किस भोजन में पाया जाता है? तो गाजर में, हरी साग सब्जी में, दूध में, अंडा में, ओमेगा 3 फैटी एसिड में भी पाया जाता है, मछली के तेल में और पनीर में। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स को सी और डी, ई और के बाद देखेंगे। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल होता है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी हो सकता है। स्कर्वी मतलब मसूड़े से खून निकलना, वीकनेस कमजोरी प्रतीत होना, मसल्स मसल्स यानी कि जो मांसपेशियाँ वो कमज़ोर होना, हेयर लॉस होना, दांत कमज़ोर होना, ये सब होता है इसमें। इम्यूनिटी भी कमज़ोर पड़ता है, क्योंकि विटामिन सी
इम्यूनिटी से भी रिलेटेड है, हमारी प्रतिरक्षा तंत्र भी प्रभावित होती है। आयरन डेफिशिएंसी भी हो सकता है, आयरन की कमी, लोहे की कमी हो सकती है शरीर में, क्योंकि विटामिन सी आयरन के अवशोषण में सहायक है। स्रोत है इसका आंवला, साइट्रस फ्रूट, जितने भी खट्टे फल होते हैं, साइट्रस फ्रूट मतलब खट्टे फल, ऑरेंज, लेमन, टोमेटो, मिर्च वगैरह। एक आंवला में 20 ऑरेंज के समान विटामिन सी पाया जाता है। विटामिन डी, रासायनिक नाम कैल्सीफेरोल। विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरोल। ये कैल्शियम के अवशोषण में सहायक है। कैल्शियम ऐसे याद रख सकते हैं। विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरोल। कैसे? क्योंकि विटामिन डी कैल्शियम के अवशोषण में सहायक है। सी मतलब कैल्शियम, तो कैल्सी ऐसे याद रख सकते हैं। कैल्सीफेरोल कैल्शियम के अवशोषण में सहायक है। रोग हो सकता है इसमें रिकेट्स। बच्चों में जब हड्डी या बोन्स या अस्थि कमज़ोर हो जाती है तो उसे रिकेट्स कहते हैं, विटामिन डी की कमी के कारण। और जब वयस्कों में या बड़ों में हड्डी कमज़ोर हो जाता है, बोन वीक हो जाता है, तो उसे ओस्टियोमलेशिया कहते हैं। ओस्टियोमलेशिया, तो पूछ देगा कि ओस्टियोमलेशिया किससे संबंधित है, बच्चों से या बड़ों से? तो बड़ों से। शब्द भी बड़ा है इसमें। बच्चों में जो हड्डी कमज़ोर होती है उसे रिकेट्स कहते हैं। इसमें 4-5 वर्ड हैं और इसमें लगभग 7-8 शब्द हैं, तो ऐसे याद रख सकते हैं। वयस्कों में हड्डी कमज़ोर होती है तो उसे ओस्टियोमलेशिया कहते हैं, और बच्चों में रिकेट्स। और विटामिन डी, इम्पोर्टेंट फैक्ट, कैल्शियम के अवशोषण में सहायक है। कैसे याद रख सकते हैं? कैल्सीफेरोल, कैल्सी से कैल्शियम। स्रोत है इसका सनलाइट, सूर्य का प्रकाश, मछली का तेल, धूप। धूप विटामिन बी से कहा जाता है। हार्मोन विटामिन भी कहा जाता है, क्योंकि ये तेज़ी से बनने वाला विटामिन है, सबसे तेज़ी से बनता है विटामिन डी। इसे हार्मोन विटामिन किसे कहा जाता है? विटामिन डी को। धूप विटामिन, विटामिन डी को। विटामिन डी कैल्शियम के अवशोषण में सहायक है और साथ ही साथ फॉस्फेट के अवशोषण में भी सहायक है। विटामिन ई, जिसे टोकोफेरोल कहते हैं। रोग क्या होता है इसमें? जनन शक्ति कमज़ोर होना, फीमेल में बांझपन, मेल में नपुंसकता और एटेक्सिया। एटेक्सिया भी हो सकता है। एटेक्सिया मतलब लॉस ऑफ कोऑर्डिनेशन, फोकस की कमी, एकाग्रता की कमी हो जाना, किसी एक चीज़ पर ध्यान केंद्रित ना कर पाना, उसे एटेक्सिया बोलते हैं। एटेक्सिया मतलब लॉस ऑफ कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन की कमी। स्रोत है इसका अंकुरित अनाज, गेहूँ, वनस्पति तेल, बादाम का तेल, ये जितने भी वनस्पति तेल हैं, वेजिटेबल ऑयल जिसे बोलते हैं, प्लांट ऑयल, मक्खन, दूध आदि इसके सोर्स हैं। विटामिन ई स्किन से भी संबंधित है, त्वचा से। त्वचा को सुंदरता निखारने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है विटामिन ए। और विटामिन ई का मार्केटिंग बहुत बड़ा है। विटामिन ई कैप्सूल वगैरह भी मिलता है फेस वगैरह को मतलब ग्लो करने के लिए, सुंदरता के लिए, चेहरे पर झुर्रियों को दूर करने के लिए विटामिन ई का प्रयोग किया जाता है। इसे सौंदर्य विटामिन भी कहा जाता है। विटामिन ई को सौंदर्य विटामिन भी कहते हैं। विटामिन के, इसका रासायनिक नाम है फिलोक्यूनोन। फिलोक्यूनोन, क्यूनोन, के से क्यूनोन, के से विटामिन के, इसे याद रख सकते हैं, क्यूनोन के। रोग क्या होता है विटामिन के की कमी से? रक्त का थक्का, थक्का, के से थक्का, कक्का थक्का, इसे थक्का जमना विटामिन के की कमी से। जिस व्यक्ति के शरीर में विटामिन के की कमी होती है उसमें रक्त का थक्का यानी रक्त आसानी से जम नहीं पाता है। कहीं कट गया तो उसका रक्त बहना आसानी से बंद नहीं होगा। रक्त का थक्का ना बनना, क्लोटिंग नहीं होना, हेमरेज की प्रॉब्लम देखा जा सकता है उसमें, ब्लीडिंग का प्रॉब्लम, ब्लड थिनर भी हो सकता है, उसका खून पतला भी हो सकता है विटामिन के की कमी से। स्रोत क्या है? आंत के बैक्टीरिया में विटामिन के बनता है। आंत के बैक्टीरिया, गुड बैक्टीरिया जो पाया जाता है हरी सब्जी, टमाटर वगैरह में। सब्जियों को बारंबार धोने से या पकाने से विटामिन सी बहुत जल्द नष्ट हो जाता है। कोई भी फल या सब्जी विटामिन सी से समृद्ध है, उसको पकाने से विटामिन सी खत्म हो जाता है। और जो छिलके वगैरह होते हैं अनाजों को, उसको बार बार धोने से भी विटामिन लॉस होता है। लेकिन आजकल क्या है, एट प्रेजेंट पेस्टिसाइड का यूज होता है, कीटनाशकों का यूज होता है और अदर केमिकल का यूज होता है, तो धोना तो लाजमी है, धोना स्वाभाविक है सब्जियों। पॉलिश जो चावल होता है जिसे वाइट राइस, सफ़ेद चावल कहते हैं, उसमें विटामिन B1 और अन्य विटामिन की कमी हो जाती है, क्योंकि
जो आउटर ब्राउन लेयर होता है, अनाजों का बाहरी छिलका होता है, उसी में बहुत सारे विटामिन बी, जो बी कॉम्प्लेक्स है वो पाया जाता है। तो पॉलिश चावल में विटामिन B1 ख़त्म हो जाता है। बी कॉम्प्लेक्स में टोटल बी ग्रुप के विटामिन है, टोटल 8 विटामिन है इसमें, B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9 और B11 और B12। B9 को भी इंक्लूड शामिल कर सकते हैं, जिससे 9 विटामिन हो जाएगा। लेकिन B9 और B12 एक ही समान का विटामिन है। B9 और B11 एक ही समान का विटामिन है, फोलिक एसिड या फोलेट कहते हैं इसे। विटामिन B1 रासायनिक नाम है इसका थायमीन, थायमीन B1, ये याद करना पड़ेगा। विटामिन B1 थायमीन। रोग होता है विटामिन B1 की कमी से बेरी, इसमें क्या होता है, कमजोरी, वीकनेस, मसल्स कमजोर हो जाता है, मांसपेशियों में ऐंठन, खिंचाव, चलने में तकलीफ, हार्ट बड़ा हो जाता है, हार्ट प्रभावित होता है इसमें, हृदय का साइज बड़ा हो जाता है। स्रोत क्या है इसका विटामिन B1 का, तिल, मूंगफली, सीड्स, नट्स, बादाम वगैरह जितने भी बीज होते हैं वो, दाल और अंडा। इसमें सल्फ़र कंटेंट्स रहता है, क्या रहता है, सल्फ़र। विटामिन B1 में सल्फ़र रहता है। विटामिन B2 में, विटामिन B2, तो विटामिन B2 का रासायनिक नाम होता है राइबोफ्लेविन, राइबोफ्लेविन। रोग होता है इसमें माउथ अल्सर, मुंह या जीभ में छाले पड़ जाना, त्वचा फटना, आँख का लाल हो जाना। एक और रोग होता है विटामिन B2 की कमी से, यानी राइबोफ्लेविन की कमी से, चिलोसिस, चिलिटिस या फिर किलोसिस भी कहा जाता है। चिलोसिस, चिलिटिस या किलोसिस। इसमें क्या होता है, होठ की जो मुंह के किनारे वाला भाग होता है, ये होठ है मान लिया जाए, तो होठ के किनारे वाला भाग फट जाता है, यहाँ पर घाव हो जाते हैं। मुंह के किनारे पर लाल दाने या घाव टाइप का हो जाना, जिसे चिलोसिस या चिलिटिस या किलोसिस कहते हैं। विटामिन B3 नियोसिन, विटामिन B3 का रासायनिक नाम नियोसिन है। स्रोत है इसका अंडा, दूध, नट्स, बीज वगैरह, बादाम वगैरह। रोग होता है पेलाग्रा, बहुत बार ये वेरी इंपॉर्टेंट है। पेलाग्रा रोग का कारण है विटामिन B3 की कमी। पेलाग्रा को 4D सिंड्रोम भी कहते हैं, 4D सिंड्रोम। 4D सिंड्रोम मतलब पेलाग्रा में 4 प्रकार के डिजीज हो सकते हैं, जो कि D से स्टार्ट होता है। उसका शुरुआती लेटर क्या है, इनिशियल लेटर D। जैसे पहला D से डर्मेटाइटिस, जिसमें त्वचा का दाग हो जाना, त्वचा प्रभावित होता है। दूसरा D से डायरिया यानी दस्त हो जाना। तीसरा D से डिमेंशिया, मानसिक रोग, मनोभ्रंश की स्थिति उत्पन्न हो जाता है। चौथा D में, और ये सब हो गया तो चौथा D में मृत्यु बचता है, शेष डेथ। तो इसलिए इसे 4D सिंड्रोम भी कहते हैं पेलाग्रा को। 4 प्रकार के रोग हो सकते हैं एक साथ इसमें। पेलाग्रा एक इटालियन वर्ड है, इटली का शब्द है, जिसका मतलब होता है त्वचा का फटना। विटामिन B5 केमिकल नेम है इसका पेंटोथेनिक अम्ल। रोग होता है बाल सफ़ेद होना, जिसको बोलते हैं PHG, प्री मैच्योर हेयर ग्रेइंग, प्री मैच्योर हेयर ग्रेइंग, यानी कि लोगों का समय से पहले 12 से 15 साल की उम्र में बाल सफ़ेद होना। तो विटामिन की कमी के कारण होता है। जेनेटिक फैक्टर भी कुछ होता है, इन्वायरमेंट फैक्टर भी उसके पीछे रोल है उसका भी। तो बाल सफ़ेद होने के कारण विटामिन B5 है। मंद बुद्धि होना, कमज़ोर बुद्धि होना, फैटिक, थकान, हेडेक भी होता है इसमें, सर दर्द, विटामिन B5 की कमी से। इसका रासायनिक नाम पेंटोथेनिक अम्ल है। सुन्नता, त्वचा प्रभावित होता है। जितने भी विटामिन B कॉम्प्लेक्स हैं वो त्वचा, बाल और मांसपेशियों के लिए ज़रूरी होते हैं। अगला विटामिन B6 पायरिडोक्सिन। रोग होता है इसमें एनीमिया रोग, यानी कि खून की कमी, RBC की कमी, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम, तंत्रिका संबंधित रोग हो सकता है, भूलने का प्रॉब्लम, यकृत, मांस और अनाज इसका सोर्स है। विटामिन B7 बायोटीन, B7 बायोटीन इम्पोर्टेंट है, ये बहुत बार पूछा गया है। विटामिन B7 बायोटीन, इसे विटामिन H भी कहा जाता है। तो किस विटामिन को विटामिन H कहा जाता है, विटामिन B7 को।
इसकी कमी से होता है बाल गिरना, मेजर प्रॉब्लम, बाल झड़ना या बाल गिरना, हेयर लॉस। तो ऐसे याद रख सकते हैं, बायोटीन, बो से बायोटीन, बो से बाल गिरना, B7 होता है इसका नाम। रोग होता है बालों का झड़ना, लकवा भी मार सकता है, पेन, शरीर में दर्द। स्रोत है मांस, अंडा, दूध। इसमें भी सल्फर होता है। तो पहला प्रश्न कि कौन ऐसे विटामिन है जिसमें सल्फर पाया जाता है, तो विटामिन B1 जिसे थायमिन कहते हैं और विटामिन B7 बायोटीन, ये दोनों में सल्फर पाया जाता है। ये कोएंजाइम के रूप में भी काम करता है विटामिन B7, जो कि फैटी एसिड हमारे शरीर में उसका पाचन करता है। एंजाइम क्या करता है, एसिड, प्रोटीन वगैरह को छोटे छोटे पार्ट में तोड़ता है। अगला है विटामिन B9 जिसे फोलिक एसिड या फोलेट कहते हैं। B9 फोलिक एसिड या फोलेट कहते हैं। इसके कमी के कारण एनीमिया होता है, पेचिस होता है, पांडु रोग होता है। पांडु रोग मतलब पेलनेस ऑफ स्किन, स्किन का पीलापन पड़ जाना। पीलापन स्किन कब पड़ता है, जब तो उसमें RBC की कमी हो जाती है ब्लड में, तो ब्लड डेफिशिएंसी बोल सकते हैं। पांडु रोग मतलब खून की कमी, RBC की कमी, लाल रक्त कोशिका की कमी। इसका सोर्स है दाल, यकृत, दूध, नट्स। विटामिन B11 भी वही सेम है विटामिन 9 के समान, फोलेट या फोलिक एसिड, और इससे भी कमी के कारण एनीमिया या पेचिस या पांडु रोग होता है। अगला है विटामिन B12, इम्पोर्टेंट है, साइनोकोबालामिन इसका केमिकल नेम है। इसमें कोबाल्ट पाया जाता है। किस विटामिन में कोबाल्ट धातु पाया जाता है, तो विटामिन B12 में। इसके कमी के कारण भी पांडु रोग होता है, यानी RBC की कमी होती है, ब्लड की कमी होती है। रोग होता है बाल पकना, एनीमिया, मसल्स वीकनेस, मांसपेशियों में कमजोरी। स्रोत है इसका नट्स, मांस, कलेजी और दूध। तो पूछा क्या जाता है एग्जाम में, रोग और रासायनिक नाम। स्रोत बहुत कम पूछा जाता है। स्रोत पूछा जाएगा विटामिन C का, विटामिन D का, विटामिन K का, और जो इम्पोर्टेंट है जैसे रतौंधी किसके कारण होता है, जीरोप्थेल्मिया, पेलाग्रा, 4D सिंड्रोम। विटामिन C आयरन के अवशोषण में सहायक है। विटामिन D कैल्शियम के और फॉस्फेट के अवशोषण में सहायक है। बायोटीन बाल गिरना। B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। विटामिन B1 थायमिन और विटामिन B7 बायोटीन, दोनों में सल्फर पाया जाता है। फोलेट या फोलिक एसिड किसे कहते हैं, B9 और B11 दोनों को कहते हैं। कुछ सवाल इम्पोर्टेंट जो कमेंट करके बताना है। पहला प्रश्न है, किस विटामिन का संश्लेषण हमारे शरीर में होता है, क्या होगा इसका उत्तर, कैल्सीफेरोल, फिलोक्यूनिन, एस्कोर्बिक एसिड। इन तीनों में से कौन कौन होंगे। दूसरा प्रश्न है, 4D सिंड्रोम का कारण क्या है, ऑस्टियोमलेशिया का कारण क्या है, कौन सा विटामिन भोजन पकाने से तेज़ी से कम हो जाता है या नष्ट हो जाता है, कोबाल्ट किस में पाया जाता है, सल्फर किस में पाया जाता है। और हेल्पफुल होगा वीडियो तो सब्सक्राइब, शेयर और इसका आंसर अवश्य कमेंट करें।